हमें नहरी पानी चाहिए, नहरी पानी चाहिए, नहरी पानी हमें एसटीपी का पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें एसटीपी का पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जहाँ का भी गंदा पानी, इसके विरोध में हमारे पूरे 30-35 गाँव की जो सरदारी है वो इसका भरपूर विरोध करती है और ये हमें किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। इसके विरोध में हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम किसी भी सूरत में यह गंदा पानी नहीं आने देंगे। ये हमारे 30-35 गाँवों की डिमांड है जी। प्रोजेक्ट इस तरह से है, जो हमारे गांव की चरागाह की भूमि है, उस चरागाह की भूमि में पूरे को कवर करके लगभग 80 एकड़ के आसपास अभी बची हुई है वो, उसको पूरे को पौंड बनाया जाएगा और उस पौंड से दर्जनों से ज़्यादा गांव है, लगभग एक्चुअल लिस्ट हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो इकट्ठा हुए थे ना उस दिन 15-16 के आसपास गाँव थे जो पंचायत में बुलाए गए थे, उनमें सब में सिंचाई के लिए पानी भेजा जाएगा। और दूसरा इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यहाँ से लेके लुहारी माइनर पाइप दबाई जाएगी, पाइपलाइन लुहारी माइनर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। नहरी पानी लुहारी की तरफ रहेगा और लुहारी से महचाना, खंडेवाड़ा, फरीदपुर की तरफ वो एसटीपी वाला पानी उस नहर के अंदर छोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इस प्रोजेक्ट को जो 3 दिसंबर को हमने पंचायत उनकी सुनी, सिंचाई विभाग वालों की जो भी बातचीत थी, सिंचाई विभाग वालों ने बताया हमें कि इस तरह से प्रोजेक्ट रहना है। आल कार्गो का एक गोदाम है झज्जर के पास, झज्जर रोड पे, उससे 10 एकड़ पीछे कोई उनका नहर या नाला जा रहा है, उससे पानी उठा के उससे पानी उठा के यहाँ पे लेके आ जाएगा। पानी का जो एसटीपी प्लांट लगेगा वो वहीं कहीं लगेगा, लेकिन पानी यहाँ पे एकत्रित करके इस जगह में सभी गाँवों में सिंचाई के लिए सप्लाई किया जाएगा। तो उसमें क्या था, हमारे जो क्वेश्चन थे उनसे सिंचाई विभाग वालों से यही थे कि जी पहले तो आप ये बताओ कि हमारी जमीन कितनी लोगे आप। तो गांव महचाना की उन्होंने बोला हम सारी जमीन लेंगे, उसके अलावा जितने भी गांव जहाँ जहाँ बनाया जाएगा वहाँ पे 1-2 एकड़ हम जमीन लेके वहाँ से बूस्टिंग करेंगे अलग अलग जगह खेतों में पानी की। और इसके अलावा फिर हमने पूछा जी कि ये पानी क्या पीने योग्य है, तो उन्होंने कहा कि ये पानी पशुओं के पीने के लिए भी रिकमेंड नहीं करेंगे हम। उसके बाद हमारा मतलब जितने भी लोग थे उनके अंदर धीरे धीरे सुसराहट हुई, बातें चली, तो हमने पंचायत बुलाई गाँव के अंदर 16/1/2022 को पंचायत बुलाई गई थी। और उस पंचायत में जब ये सारे तथ्य सामने रखे गए तो इस प्रोजेक्ट का विरोध होना शुरू हुआ। तो इस प्रोजेक्ट का विरोध करने का हमारा सबसे मेन जो एजेंडा था वो यही था कि जिस सिंचाई के लिए जो पानी जाएगा ये सारी इलाके में घूमेगा और ये पानी एक तरह से मीठा जहर है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे ये धरती को भी खराब करेगा, बंजर बनाएगा और उसके अलावा फसल में भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा धीरे धीरे, और भूमिगत जल को भी धीरे धीरे जहरीला करेगा 100%। जितने भी एग्जाम्पल आप देख लो, चाहे इंडन का एग्जाम्पल देख लो, चाहे मेवात में जो गंदा नाला जा रहा है उसका एग्जाम्पल देख लो, चाहे कोई भी देख लो। बड़े से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि जो पानी हमारे पास आएगा वो हमारी फसलों को दिया जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते आए कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वो मन क्या शरीर को भी वैसा ही कर देगा। आज ये प्रोजेक्ट जो लग रहा है यहाँ पे, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, आप सभी को पता है। और जो फसल होगी, फसलों के लिए, फसल और नस्ल का जो अभी भाई कोकी ने नारा दिया था ये बिल्कुल सही है। और इस बारे में हम माननीय एमएलए से भी मिले हैं और माननीय सांसद महोदय से भी, पूर्व विधायक से भी और पूर्व विधायिका से भी, बिमला जी से, रामवीर जी से। जो हमने पहले सिंचाई विभाग को अपना एप्लीकेशन दिया, वहाँ से भी कोई अभी कोई स्टिक वो नहीं आया, भी हम इसको रोक रहे हैं, प्रोजेक्ट को रद्द कर रहे हैं। उसके बारे में हम विधायक से भी मिले और एमपी साहब को ज्ञापन दिया। अब उन्होंने 26 तारीख का हमें निमंत्रण दिया है आने के लिए, वह हम 26 तारीख को उन मौके पे जाके देखेंगे क्या कार्रवाई। तो एक तो 26 तारीख को आ रहे हैं, अगर हम उनका इंतजार करेंगे अब ये आके क्या उसमें कार्रवाई करती है, नहीं तो हम प्रशासन को इसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हमने मीडिया छायाकार बंधु बुलाए हैं इसलिए बुलाए हैं, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं रोका गया प्रशासन से, वो सरकार से, तो हम इस कार्यक्रम को, प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आमरण अनशन भी बैठेंगे डीसी साहब के दफ्तर पे या हम तहसील पे, जो हमारे कमेटी या हमारे समाज इसको वो करेंगे भी कहाँ पे बैठना है। हम इसका रोड जाम भी करेंगे। इसको नहीं कर रहे हैं, सरकार का भी मुर्दाबाद का नारा लगाया जाएगा। एसटीपी जल्दी से जल्दी रद्द नहीं होता है तो ये वार्निंग है, क्योंकि हमने सरकार का विरोध करेंगे सारी जगह खुलेआम। ये वार्निंग के तौर पे है, क्योंकि हमने सबको जितने भी नेता हैं इलाके के सबको दे दिया, हमने सबके संज्ञान में आ गया है। अगर जल्दी से जल्दी इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सरकार का भरपूर मुर्दाबाद का नारा लगाया जाएगा, सरकार का इस विषय। तो अभी जो दिसंबर का महीना गया है पीछे, उसमें हमारे संज्ञान में आया, पंचायत बुलाई गई थी कि एसटीपी के पानी से इलाके के सिंचाई के लिए वह लुहारी माइनर में डालने का उसको प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है, जिसमें विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध इसलिए कर रहे हैं जी, जहरीला पानी है वो, जैसे आएगा धीरे धीरे स्लो पॉइजन के तौर पे काम करेगा, जितने भी खेतों में घूमेगा
वहाँ पे भूमि को पहले बंजर करेगा, फसल को जहरीली करेगा और भूमिगत जल को जहरीला करेगा। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीजन, उदाहरण है कि ये जहरीला पानी है और ये फसल को नुकसान करेगा? बिल्कुल जी, साइंटिफिक उदाहरण आप उदाहरण के तौर पे कहीं भी देख सकते हैं। आसपास में हिंडन का इलाका देख लो, नोएडा के पास में, वो क्षेत्र काफी प्रभावित है। वहाँ पे हर घर में 2-2, 3-3 कैंसर के पेशेंट है। मेवात के अंदर से गंदा नाला जा रहा है, वहाँ पे खेतों की हालत आप देख लो। बस यही धनवापुर का इलाका देख लो, जहाँ पे एसटीपी के लिए गंदा पानी एकत्रित किया जा रहा है। तो ये तो हमारे सामने उदाहरण है। और पास में जटोली का एक एसटीपी है, उसका ही पानी नियंत्रित नहीं हो रहा प्रशासन से। तो यहाँ इतना बड़ा क्या करेंगे वो? तो मेरी इस के माध्यम से ये अपील है कि जी ये पानी जो यहाँ पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, तो वो इस पानी को गुड़गांव में ही क्यों नहीं यूज करते? पार्कों के लिए यूज करे, ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे बहुत बड़ी, उसमें यूज करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करे, सड़कों की सफाई के लिए यूज करे। यहाँ जो गुड़गांव के अंदर एक थोड़ा बहुत जगह जो बची हुई है किसानों की खेती के लिए, इसको क्यों खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? तो मेरी सरकार से अनुरोध है और चेतावनी भी है, क्योंकि हमने सबको अपना जितना भी लोकल नेता है, एमपी साहब है, एमएलए साहब है, सबको अपना विरोध लिखित तौर पे दर्ज करा दिया है। अगर कोई भी जवाब हमें शीघ्र प्राप्त नहीं होता तो हम आंदोलन की तरफ, धरना प्रदर्शन की तरफ अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए जिम्मेदार सरकार प्रशासन स्वयं होगा। जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा करें। और इसके बारे में हम सरकार से, प्रशासन से यही वो करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कहीं और लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे किसान रहते हैं, किसानों का क्षेत्र है और किसानों ने यहाँ पे एक ही फसल होती है गेहूं की, और वो भी अगर नष्ट हो जाएगी तो यहाँ पे हमें पलायन करना पड़ेगा। इसलिए इस बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है कि सारे उसको विधायक जी को, पूर्व विधायक को, पूर्व विधायिका जी को भी, एमएलए साहब को और सांसद महोदय को, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं और इसके बारे में सिंचाई अधिकारी को बता चुके हैं। इसलिए प्रशासन से और सरकार से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि हम एक सरकार के कार्यकर्ता भी हैं और हम सब कार्यकर्ता होने के साथ साथ पहले हम समाज के एक हिस्सा हैं और समाज के बच्चे हैं, किसान के लड़के हैं। तो इस किसान के बच्चे होने के नाते हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचें और इसको जल्दी से जल्दी रद्द करने का आवेदन करें, ताकि इसमें हम ये कह सकें कि हाँ सरकार एक अच्छे कामों के लिए। और ये जो ज़मीन है यहाँ पे पंचायत जो सरकारी ज़मीन नहीं है, ये गौचारा की ज़मीन है 70 एकड़। इस ज़मीन को हम एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, या मेडिकल कॉलेज हो या कोई और की बीटेक कॉलेज हो, किसी बड़े से जो सरकारी संस्था हैं उसके लिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये और दूसरा एक बात और है, गंदा पानी, किसी गुड़गांव का गंदा पानी यहाँ पे क्यों लाया जाए? हमारे यहाँ के क्षेत्र की चीज़ है, हमारे क्षेत्र में प्रोजेक्ट हो। अभी सांसद महोदय ने पीछे एक नितिन गडकरी जी भी आए थे, वहाँ पे एक कहा था अगर भाई धारूहेड़ा का पानी हरियाणा में एंट्री कर रहा है, तो और उन्होंने कहा था कि सारा पानी नीचे जा रहा है ज़मीन में और सीवरेज हो रहा है, पानी गलत हो भाई नीचे चोए में जा रहा है, तो उसके बाद वो पीने के लिए आएगा। तो जब सांसद महोदय वहाँ के वो कर रहे हैं, तो मैं सांसद महोदय से हमने एक ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने 26 तारीख को आने के लिए यहाँ पे निमंत्रण भी दिया है। तो उनसे निवेदन करते हैं, जब वहाँ पे आपको इस चीज़ का वो है तो कृपा करके आपसे निवेदन है तो यहाँ इस क्षेत्र के भी बारे में सोचें, क्योंकि ये क्षेत्र बीजेपी के लिए एक सारी अब की बार पूरी वोटें दी हैं और मोदी जी, योगी जी और सांसद महोदय के प्रति पूरे आश्वस्त हैं। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से, सभी मंत्रियों से निवेदन है इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रद्द करें, ताकि यहाँ के किसान हैं वो अपने जितनी भी भूमि है उसमें अपना गुजारा कर सके। मुख्य मुद्दा है ये एसटीपी के पानी का विरोध करना, क्योंकि ये गंदा पानी है। कोई वैज्ञानिक इस संसार में, इस विश्व में पैदा नहीं हुआ है जो पानी में घुले हुए पदार्थ को निकाल सके। वो सिर्फ केमिकल मिलाकर उसका रंग सफेद कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो स्लो पॉइजन होता है उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इससे पहले पंचायत भी की गई थी, उस पंचायत में क्या रहा? उस पंचायत में भी हमने सरकार के खिलाफ, इस एसटीपी के पानी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था और हम आज भी विरोध दर्ज करा रहे हैं और आगे भी इसका विरोध दर्ज कराते हैं। अगर ये एसटीपी का पानी आने से नहीं रुकता है तो आप इसके बारे में क्या? अगर एसटीपी का पानी आने से नहीं रुकता है तो आगे ये सरकार आने से रुक जाएगी। तो कोई सुझाव भी है आपका कि इस समस्या का क्या समाधान? इस समस्या का समाधान काफी है, वो भी अपना ही इलाका है, आप भी अपने। देखिए, सरकार प्रशासन के अंदर बहुत ताकत होती है। इसका सुझाव यही है कि जैसे सड़कें बनाते हैं, सड़कों के किनारे पहले ग्रीन बेल्ट होती थी और उन ग्रीन बेल्टों को सभी को कनेक्ट किया जाए और धीरे धीरे इस पानी को उन सभी बेल्टों पर छोड़ा जाए। एसटीपी के विरोध में जो ये जनता जनार्दन यहाँ बार बार एकत्रित होती है, उनका एक ही मेन मकसद है कि यहाँ ये जहरीला पानी हमें किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। कितने एकड़ में है जी? ये हमारे लगभग 70 एकड़ जमीन अभी बची हुई है। वैसे तो 100 एकड़ है पूरी, बाकी उसमें से कुछ जो है ना एग्रीकल्चर के लिए ली गई है।
तो वो उसमें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। बाकी ये 70 एकड़ ज़मीन आज बिल्कुल उसमें है। और हम ये सरकार से गुहार करते हैं, सरकार के हम भी नुमाइंदे हैं, हमेशा से सरकार के साथ रहे हैं, हमें सरकार के खिलाफ नहीं गए। अगर सरकार ने ये कदम हमारे विरोध में किया, हमारी जनता के विरोध में किया, 1 लाख क्या पॉपुलेशन की जनता है यहाँ, और उनको मारने का इरादा किया, तो हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और हम कहीं तक भी पहुँच सकते हैं, आमरण अनशन भी देंगे। इस बारे में आपने मुख्यमंत्री जी से बात की? मुख्यमंत्री महोदय जी से सीएम विंडो पे हमने अपनी जो है ना यहाँ का संज्ञान दिया, लिखित में कार्रवाई की है और इसका विरोध दर्ज कराया है। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स? अभी हमारे पास वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी से, ना ही अभी हमारे पास किसी भी सरकारी तंत्र ने अभी इसका रिस्पॉन्स में हमारे प्रोजेक्ट। विधायक जी को सत्यप्रकाश जरावता जी को हमने 28 फरवरी को जो है ना उनके लिखित में संज्ञान में दिया था, और 25 दिसंबर को वो हमारे गांव में शिलान्यास करने आए थे मरम्मत के लिए रोड के, त्रिपड़ी से लेके फरीदपुर तक का। लेकिन अभी जो है ना उनसे हमें बिल्कुल सारे गांव ने विरोध दिखाया था, बताया था उनके सामने कि हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला। यही हमारे लिए ना प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि जब हम सरकार के साथ हमेशा हमारा ये जो क्षेत्र है हमेशा सरकार के साथ रहता है। बीजेपी के सभी 100% में से 90% वोट्स बीजेपी को जाते हैं। हम गांव में चाणा में एसटीपी के लिए बनाए जाने वाले प्लांट का विरोध करते हैं, और इसके लिए हमें जहां भी जाना पड़े धरना प्रदर्शन, और इसकी कड़ी में हमने सीएम विंडो और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिनको ज्ञापन दिया है कि उनको अवगत कराया कि इस एसटीपी के पानी को यहाँ भेजा जाए। और ये जो ज़मीन है मेन जिसके लिए हमें पीएचसी है जो हमारी, जिनके लिए स्थानीय निवासियों को यहाँ तो मंदपुरा जाना पड़ता है, पातली है, उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए मैचाणा में, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।